हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। वीडियो का टाइटल है MBS ऑन इंडिया स्टेट विजिट आफ्टर G20। मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरबिया के शेख हैं। पाकिस्तान के पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा एक इकोनॉमी है, यानी कि हमारा एनिमी है। वो हमारा एनिमी नहीं है, हमने जानबूझ के बनाया हुआ है। नहीं, ये बात कौन कहता है? मैं कह रही हूँ एनिमी नहीं है। नहीं नहीं, वो हमारा दुश्मन है। क्या दुश्मनी की उसने? दुश्मन है, अजल से दुश्मन है। क्या दुश्मनी की? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। कि वो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। बताए ना कैसे दुश्मन है। और भाई कि हर लिहाज से दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है। कैसे? हमारा रोटी बंद की है, क्या की है? हमारे कश्मीर में क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर में तो जुल्म हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, वहाँ पे तालीम है, ना स्कूल है, ना एजुकेशन है। ये जुल्म नहीं है? सारा कुछ तो उन्होंने यानी कि सारा बाउंड करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने, आपको पता है सबसे ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज कश्मीर में है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कश्मीर में है, रेलवे स्टेशन कश्मीर में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर में है। क्या बात करते हैं? मैं समझता हूँ, ये सारा मकबूजा कश्मीर में तो नहीं है ना। मकबूजा नहीं, इंडिया के कश्मीर में। और हमारे कश्मीर में सिवाय खदों के कुछ। ये ऐसे दुश्मनी निभा रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनके पिछवाड़े में बम मार दिया गया है। इस तरह ये दुश्मनी निभा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। भी नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ, वहाँ पे लोग गधा पे सवारी करते हैं या घोड़े पे करते हैं। देखिए, वो तो पाकिस्तान में भी करते हैं। वो हमारे कश्मीर पाकिस्तान में नहीं है। हमारे देहातों में जाए। अच्छा छोड़े कश्मीर, कश्मीर ये आपको सिर्फ पिला दिया गया है। मुझे ये बताएं, शहजादे ने टोपी करा दी है। ये इस क्यों करवाई, यही तो हम जानना चाहते हैं कि भी आप क्यों करवाई है इस। मैं आपको जवाब दे दूं? हाँ, आप दे दे जवाब। अच्छा, एक मुल्क दूसरे मुल्क को तभी पूछता है जब वो अमीर होता है। इंडिया के अंदर देखिए, अभी वो स्टेट विजिट पे है। कारोबार की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स की बात। अगर यहाँ पे आ भी जाते तो हमने मांगना ही था, शहजादा साहब 2 बिलियन और दे दो प्लीज, खजाने खाली हैं। उसके अब्बे ने कहा कि भाई तो सीधा इसी वजह से तो वो इसको स्किप कर रहा है। अगर आ जाते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ा फर्क, बिल्कुल हमें फायदा, उससे हमारे अवाम को रिलीफ मिलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करें? सऊदी अरबिया के शेख जाते तो ये लोग पैसा लेते, मगर वो इसीलिए गए नहीं। चलिए आगे देखते हैं ये लोग और क्या बोल रहे हैं अभी। आप क्या कहेंगे? इंडिया तो हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? वो पहले बात है, ये 4 जंगें में इंडिया के साथ हमारी हुई है। तो की किसने है जंगे? जी, पाकिस्तान इंडिया में जंगे की किसने है? पाकिस्तान इंडिया की लगी हुई है। हमने हमले किए हैं पहले। वो कौन से? पहले हमले हमने किए हैं। नहीं, ये अब गलत कह रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। मीडिया के हमारे जर्नैलों ने, मुशर्रफ ने वीडियोज अभी इंटरनेट पे खोलो, 4 जंगे, चारों की चारों हमने की हैं। नहीं, गलत बात है। अब आप ना माने, हमने मैं इतने लाखों लोगों के सामने झूठ तो नहीं कहूंगी ना। तो हम भी ना झूठ नहीं कह रहे। आप गलत कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे लेकिन गलत कह रहे हैं। आज़ादी से पहले भी वो हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। सर देखिए, उनके जो वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो यहाँ पर आए थे, समझौता ट्रेन की बात की। इसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में ये कहा था कि पाकिस्तान और हम आते हैं, जंगे छोड़ो, गुर्बत की जंग खत्म करते हैं, आपके मुल्क में भी बेरोजगार। उन्होंने बड़ी दफा दोस्ती की है। मैं इस बात को नहीं मानती कि वो दुश्मन है। नवाज शरीफ के दौर में ही आते रहे हैं, नवाज शरीफ के बुलाने पे आए हैं। अदरवाइज वो अपने तो अगर दूसरा भी कोई बुलाता तो वो आते। हमने बुलाया नहीं, वो आए नहीं। तो वो कैसे बुलाए ना, वो उनके साथ उनके रिलेशनशिप ऐसे हैं। अब सऊदी अरब के भी रिलेशनशिप हमारे साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। स्टेट विजिट पे जा रहे हैं शहजादा। बिल्कुल ऐसा ही, आप सही कह रही हैं। अब इंडिया की पावर ज़्यादा हमसे, इंडिया हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो अब उनकी बात मानी जाएगी। अब हम जितना मर्जी कह लें कि हम डेवलप्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कहने से कुछ नहीं होगा। जो नज़र आता होता वही है। उधर नज़र आ रहा है कि वो डेवलप हो रहे हैं, उन्होंने पुरानी सोचें छोड़ दी हैं। अब वो पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ वो अपने मुल्क की तरक्की पे जोर दे रहे हैं। तो जब वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, अब कोई किसकी बात मानेगा? जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा क्वालिटी है, लोग उधर ही जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया की पावर ज़्यादा है, इस वजह से जो है हर मुल्क उनकी बात मान रहा है। ऑफ कोर्स वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, एजुकेशन में भी, साइंस में भी, जिस फील्ड का भी हम नाम लें, आज के दौर में वो हमसे ज़्यादा उसमें डेवलप हैं। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस वजह से जो दूसरे इस्लामी मुल्क है सबसे पहले हमें पूछें, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा। जी देखिए, पाकिस्तान नाम का इस्लामी मुल्क है। अच्छा।
अगर हम बात करें इंडिया की तो G20 समिट हो रहा है, दुनिया के 20 ताकतवर कंट्रीज इंडिया में इकट्ठी हो रही हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें वहाँ पर कोई ना कोई जो है हर टाइम जो है स्टेट विजिट पे आ रहा है, मीटिंग्स के लिए आ रहा है, कारोबार के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर सारी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हो रही है। देखें ना आप, पाकिस्तान में तो कोई इस तरह की ब्रांड की कंपनी नहीं, जैसे सैमसंग है एक बहुत ब्रांड है, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर शुरू कर दी है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर शुरू कर दी है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो रही है। वहाँ पर हो रही है, यहाँ तक कि ये आल्टो गाड़ी है जो डब्बा, ये 27-28 लाख की पाकिस्तान में हो रही है, वहाँ पर ये 3-3.5 लाख की बिल्कुल 2.5-3 की रेट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इतने की मिलती है। तो फिर क्या करें, मैं तो यही आखिर में बात करूँगा कि पाकिस्तान में रहने का कोई हाल नहीं है, यहाँ से किसी और मुल्क में, थर्ड क्लास मुल्क में, यहाँ तक कि मुझे इंडिया भी वीज़ा देना आसानी से, तो मैं इंडिया जाना पसंद करूँगा। तो आप इंडिया जाना क्यों पसंद करेंगे? क्या उनके हालात हमसे बेहतर नजर आते हैं आपको? बेहतर है उनके, कुछ हुक्मरान हमसे बेहतर हैं। आप पहले पाकिस्तानी बनना, तो सारे पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया के तो हालात नहीं बेहतर हैं, आप कह रहे हैं बस। उनकी मुआशियत देख लें, उनका 1 रुपया हमारा, उनके कितने पैसे हैं, इनको पता नहीं। अक्सरियत हमारी ज़्यादा अक्सरियत अनपढ़ है, जिनको पता ही नहीं है उनकी मुआशियत और हमारी मुआशियत में कितना फ़र्क है। बड़ी सही बात की कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि इंडिया कितना डेवलप कर गया है। तो इंडिया हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का जो है लीडर बनता चला जा रहा है, सारे के सारी कंट्रीज जो है इंडिया के साथ मिल रही हैं और पाकिस्तान को सब माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एशिया का जो टाइगर होगा वो इंडिया ही होगा। एशियन टाइगर इंडिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, आने वाले वक्त में एशिया इंडियन टाइगर होगा। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में कोई बाहर से कोई वजीर, कोई सदर नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, क्यों आएंगे? वो यहाँ पर आकर उन्होंने मरना, यहाँ पर आके मरना है उन्होंने। मुझे लगता है दोबारा ग्रे लिस्ट में ना डाल दें पाकिस्तान को, अच्छा, दोबारा ना डाल दें, क्योंकि अभी निकाला उन्होंने, वो भी निकाला। लेकिन जितनी दहशतगर्दी हो रही है मुझे लगता है ग्रे नहीं, अब सीधा ब्लैक में जाएंगे मेरे ख्याल में। तो हमारा जो पासपोर्ट है ना, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ना अफगानिस्तान से नीचे होगा। दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है, 4थे नंबर पे हैं हम। हाँ जी, नहीं हमने एंड पे चले जाना, बिल्कुल ही 2-3 है ना, अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर है, आने वाले वक्त में वो भी चले जाएगा। श्रीलंका देखें, बिल्कुल डेड हो गया था, आज की डेट में उनके 96 पैसे हैं, आने वाले वक्त में वो 1 रुपये से ऊपर चला जाएगा हमसे। श्रीलंका डेड हो गया था, मुर्दा है, लेकिन उसने फिर इकोनॉमी खड़ी कर ली अपनी। 96 पैसे हो गए हैं, 96 पैसे हो गए हैं, आने वाले वक्त में 4 पैसे रह गए हैं, वो दोबारा डेवलप हो जाएगा। तो देखें, इंडिया ने श्रीलंका की मदद की, अभी जो एशिया कप था वो भी पाकिस्तान में आ रहा था, उन्होंने कहा श्रीलंका में करवाए। दुबई में तो कितने लोगों ने टिकटें खरीदी, श्रीलंका को इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। फिर भी मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो यू आर एग्री मी विच एग्री कर सकते हैं मेरे साथ, नहीं भी कर सकते। मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है फिर भी वो उनके हुक्मरान कुछ बेहतर है हमसे, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर हैं, वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं। शहजादे हमारा मुल्क छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। जी उनका बनता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया चांद पर चला गया। बिल्कुल, और सूरज पे भी चला गया। हाँ, वो सूरज की स्टडी कर रहा है। तो पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में ये आपको पता है, जब इमरान खान का हुआ था सारा हमला, क्या हुआ था? उन्होंने क्या किया था, पूरे लाहौर को जला दिया था। तो वो इधर आके सेव रहेंगे? हम भी सेव नहीं है, तो वो कहाँ से सेव रहेंगे? कोई उन पर हमला कर दे, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो पाकिस्तान जवाब देगा इस बात का। तो वो इसलिए बस अपने आप को यहाँ पे सेफ नहीं समझ रहे, तो इसलिए उन्होंने इंडिया जाने का फैसला क्या आप और मैं सेफ हैं इस पाकिस्तान में? सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है। लगता तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पेट्रोल कितना महंगा हो गया और बिल इतने आ रहे हैं, तो सेफ कहाँ से हैं? महंगाई ने मार दिया, तो हम कहाँ से सेफ हैं? हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन इस्लामिक कंट्री, कोई ना कोई इंडिया में जो है ना विजिट पे आया होता है, इंडिया के साथ कारोबार कर रहा है, इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कोई क्यों नहीं आ रहा? इंडिया, आपको पता है कि इस वक्त यूएसए में जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के पास हैं, उसके सीईओ इस वक्त इंडिया में इंडियंस हैं। तो पाकिस्तान का तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी बड़ी जो सीट पे हो। तो इसलिए वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि हम उधर जाएंगे। पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि जी इंडिया में तरक्की कर रही है, इंडिया की पॉलिसीज अच्छी हैं, हर जगह इंडियन जो है सीईओ बैठे होते हैं। अगर वो मुल्क इतना अच्छा है तो दुश्मनी छोड़ के उससे कुछ सीख क्यों नहीं लेते? फ़ायदा ही होगा ना हमें सीखने में। हाँ, जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हैं और ना, वहाँ पे आदमी जाएगा कैसे? वो हमें सीखने नहीं देते। वो
बयान ऐसे देते हैं कि इंडिया हमें ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो इसकी वजह से लोगों में दुश्मनी पलती है, तो वो इसलिए वो दुश्मनी करते हैं इंडिया से कि वो सोचते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो उनसे हम सीखें, जो वो डेवलप हो रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी डेवलप हों। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम जब पब्लिक में इंडिया के बारे में बताते हैं तो लोग कहते हैं आप इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो आप जैसे बच्चे जो है, जैसे आपने राइट की बात की, इंडिया की डेवलपमेंट की बात की, उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बात की, आपने ये बातें कहाँ से सीखी? देखें, मैंने सीखी ये देख के सीखा कि इस वक्त चल क्या रहा है मुल्क में। अच्छा, जिसको जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चले जाता है। अब मुझे दुबई की मिलेगी, मैं दुबई चला जाऊँगा, कहीं भी मिलेगी, बांग्लादेश मिलेगी, मैं बांग्लादेश चला जाऊँगा, इंडिया मिलेगी, इंडिया चले जाऊँगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया के पैसे ज़्यादा है ना। अगर वहाँ पे मैं लाख कमा रहा हूँ तो यहाँ पे आके 3 लाख बनेगा। बिल्कुल, बड़ी समझदारी वाली बात की है। और इसीलिए फिर हर कोई वहाँ पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान कंट्री की करेंसी भारी होगी वहाँ पे ही जाते हैं। आपसे बात करेंगे, आप आ जाए। मतलब एक मुल्क में 2 सिस्टम चल रहे हैं। बिल्कुल, ये अमीर सब के लिए पाकिस्तानी- हमें इंडिया नहीं जाना, नाम इंडिया पसंद करते हैं हम। हमारा पाकिस्तान मुल्क है, कायदे आज़म ने बनाया। आई लव यू पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। हमारा अच्छा मुल्क है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ चीज़ें नहीं हैं। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ने अनायत की हैं जो दुनिया में नहीं है। मसलन अमरूद है, वर्ल्ड में हमने देखा है वहाँ ये सबसे महंगा है, हमारे यहाँ बिल्कुल कम रेट पे है। जामन है, कुछ ऐसे फल हैं। चलिए ठीक है, वो है। हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ हो या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हो, पूरी दुनिया इस वक्त जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। और जितने भी प्रेसिडेंट है और जब वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, सब के सब जो है इंडिया की तरफ झुक रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। और जब नहीं, हम इंडिया की बात करें, इंडिया क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहा है और हम क्यों नहीं सीख रहे हैं उनसे? नहीं, हम नहीं, इंशाल्लाह वो हमारे से सीखेंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये ऐसे आदमी है, ये इंडिया को अब सिखाएंगे। चलिए इनकी और आगे बात सुनते हैं। वो ये भी एक नमूना ही है पाकिस्तान के, लग रहा है इसे करोड़पति आदमी है, इसीलिए गुनगा रहे हैं। मुसलमान कंट्री है, कायदे आज़म ने बनाया। वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई बहुत समझदार है। अगर कोई बहुत ज़्यादा काबिल भी है तो वो जो बंदा सिर्फ गाय को मतलब माता समझता है, खुदा समझ। इस आदमी को योगी बाबा के पास होना चाहिए। यही तो पाकिस्तान में यही शुक्र मनाइए, नहीं तो ये अभी यूपी में रहते तो बुलडोजर चल गया रहता है इनके ऊपर। तो वो कितना शऊर वाला होगा। ठीक है, और हमारी कंट्री में मैं समझता हूँ इंडिया से हम कहीं अच्छे हैं। देखिए, आपने देखिए ये पहला आदमी मैं सुन रहा हूँ कि ये इंडिया से पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं अभी। हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ठीक है, उनका एक रिलीजन है, उनका एक धर्म है, वो गाय को भी पूछते हैं, ठीक है, उनके भगवान है उनको भी पूछते हैं। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, ये अपनी जगह। लेकिन आप तरक्की में देखिए कि वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनका पैसा हमसे ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त जो है उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, G20 मीटिंग हो रही, दुनिया के 20 अमीर तरीन मुल्क के वज़ीर आज़म, सदर वहाँ पर इकट्ठे होंगे, डेवलपमेंट पर काम करेंगे। वो तो बहुत आगे निकल गया। पूरी दुनिया कहती है कि इंडिया ने पाकिस्तान को 200 साल पीछे छोड़ दिया। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि कुरान पाक में है, मैं जिसका चाहता हूँ रिज़्क तंग कर देता हूँ। ये बात माननी पड़ेगी। सुनो, देखो माननी पड़ेगी कि इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया। हमारे हुक्मरान आज ये अब ये सच्चाई बता रहा है। ये भी बुरे थे, कल भी बुरे ही होंगे। लेकिन यार देखो, जो कौम अपने कायद को मार सकती है जहर का टीका लगा के, अच्छा जहर का टीका लगा पता है कि इंडिया में वो कौम कैसे आगे निकल सकती है? इंडिया में पता है क्या है, असल में इंडिया आप जरा आके, एक मिनट, आप जरा आके, बड़े गुस्से में लगे। निकल सकती है। भाई जो सूद है ना, आप बुनियादी चीज देख लो। तो अंकल, जब से मुल्क आजाद हुआ सूद ही नहीं है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूद मतलब ये कभी भी सवाल, हम मुसलमान है, मरना है ना, तो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ, कुरान पाक का उल्टा। नफ्सन जायकातुल मौत, कुरान पाक के लफ्जों का एहतराम नहीं होगा तो उस वक्त तो नहीं होगा। बाकी जो आप सोच रहे हो इंडिया इतना नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग मैंने देखा है 800 दिरहम पे काम करते हैं, वहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं। यार जो जितना कह रहे हो इंडिया ये है वो है, अरब आबादी है उसकी, वहाँ भी यही है। मसले
मसाइल हैं लेकिन तरक्की तो कर रहे हैं ना। मसाइल हैं, तरक्की हो रही है, बड़ा मुल्क। हुक्मरान ठीक नहीं है। इस टाइम तो नाइजीरिया इथोपिया आगे निकल गया है, नाइजीरिया और इथोपिया ऊपर आगे निकले हैं। पाकिस्तान तो इंडिया तो बात ही ना करें, सही बात है। हम तो नाइजीरिया और इथोपिया के पीछे चले गए हैं। ये महंगाई आपके सामने है, ये लोग सारे खड़े हैं। जी जी। ये मैं बता रहा हूँ कि कैमरामैन दिखाए कितने लोग खड़े हैं। हाँ। मतलब काफ़ी लोग ये तो हैं। आप शर्म करो, पीछे हो जाओ। बेटा सीरियस बात हो रही है, सीरियस बात हो रही है। अच्छा बैठे, सीरियस बात हो रही है, उसमें एक्शन हो रहा है, बेहतरीन एक्शन हो रहा है। कि सऊदी प्रिंस जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहले पाकिस्तान आना था, अब उसने अपना विजिट कैंसिल करके इंडिया जा रहे हैं। बताऊँ क्या है, सबसे मेन मसला यही है कि पाकिस्तान करने क्या है, उन्हें पता है इन्होंने कुछ लेना है। कौन है उनको, उनका पता है। नहीं है तो क्या होगा जब मुल्क में अदालतों का एहतराम नहीं, कानून का एहतराम नहीं, किचन की चीज़ें महंगी हैं, लोग परेशान हैं, घर से निकलते हैं बेचारे। क्या गए हैं वहाँ कारोबार के लिए, उनको पता है हमारा यहाँ इनके साथ हमारी तजारत हो। यहाँ कौन तजारत करेगा? यहाँ तो हर बंदा जो हर इलाके में हर आप जा रहे हैं बाहर के मुल्क में जा रहे हैं, हर बंदा पाकिस्तान छोड़ है। बिल्कुल वो छोड़ है इसलिए कि उनको बिल्कुल नज़र नहीं कुछ आ रहा। हर बंदा यहाँ जो भी बैठा है जिसको चांस मिले वो बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। मसला तो ये है कि यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई बंदा मिल ही नहीं रहा है जिसको पाकिस्तानी अवाम कह रही है इंडिया का वीजा दे दो, हम इंडिया चले जाएंगे। उनका पैसा हमसे मजबूत है। कम से कम हम नहीं कर सकते, इंडिया नहीं जा सकते। और कोई मुल्क होगा इंडिया में जो मर्जी दे, हमारा ज़मीर अभी मरा नहीं कि हम इंडिया जाएं। लेकिन दोस्ती तो कर सकते हैं। नहीं, दोस्ती क्यों करनी है? हमारा अपना कंट्रोल हो। हमने क्यों कभी भी मुसलमान का दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए अफगानिस्तान ने हमसे बहुत आगे, इंडिया से बहुत आगे है। ये करप्शन नहीं है। अफगानिस्तान में क्या है, वो उनको पता है यहाँ जो करप्शन करता है वो वजीर बन जाता है। मसला ये वो वजीर बन जाता है। खत्म होनी चाहिए। हमें अफगानिस्तान जैसे हुक्मरान चाहिए, अफगानिस्तान जैसे हुक्मरान चाहिए जो अच्छे हों, जो आम आदमी तक भी इंसाफ पहुँचाते। आप देख ले, पाकिस्तान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत ही आ जाए, हालांकि वो हुकूमत है जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को यरगमाल बनाया हुआ, घरों में बंद किया हुआ, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटी बंद, पूरा अफगानिस्तान जो है मैं देख रही हूँ ना। झूठ बोलती है। क्या झूठ? आप इसलिए कहती हैं कि आप चाहते हैं जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तो हम तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जैसी लिबरल आंटियाँ ये पसंद ही नहीं करती। तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती हैं। आप भी तो टोपी और पहने। मेरे पास इतनी सारी टोपियाँ हैं। तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौन पड़ेगी? आपने अफगानिस्तान की बात की, आपको जवाब दिया है। क्या जवाब? हाँ, ये निज़ाम नहीं है कि कोई भी आके 20 रुपए का माइक। तो अफगानिस्तान को कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं। आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेकर उठा इंडिया की बात करने पे ये लोग को चिड़चिड़ी कितनी लगती है, कितनी ज़्यादा ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। देखिए आ जाती इंडिया हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट। नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देखिए। आप भी चली जाए फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना कमा। ना इंडिया की हिमायत में आ जाती है। मैं पाकिस्तानी टॉपिक करो किधर नहीं करती। पाकिस्तानी टॉपिक कर रही हूँ। नहीं यार। टॉपिक को समझो, टॉपिक को। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदा जो है ना वो हुकूमत को और हुक्मरानों को ब्लेम कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो बेसिक वजह है ना अवाम की अपनी है। जब तक अवाम ठीक नहीं होगी तब तक ठीक हुक्मरान आएंगे ही नहीं। सही हो। हमें सबसे पहले हमें खुद को ठीक होना पड़ेगा, फिर हम हुक्मरान बदल सकते हैं। जब हम खुद ठीक नहीं, आप देखें कि मस्जिद में जूते लोग उठा चोरी हो रहे हैं और कूलर के ऊपर गिलास तक संगली डाल के रखनी पड़ती है। और हमने इधर देखा भी अपनी दुकानों पे कि लोग पानी पीते हैं, गिलास जेब में डाल के साथ ले जाते हैं। जब तक हम खुद बड़े से लेके छोटा तक चोर है। होगा, ये बात नहीं है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, कभी हम इंडिया से आगे थे। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया से पहले 1990 में हमने बदर 1 खला में भेजा, ठीक है। फिर बदर 2 93 में या 94 में गया खला में। हमारा जो है खलाई सारा वो इंडिया से पहले जो है ना वो जा चुका था, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस 0 हो गई ना। बस उसकी वजह ये है कि हमारी आवाम ने अच्छे हुक्मरान सेलेक्ट नहीं किए, जिन्होंने करप्शन किया, आके कर्जा तो लिया दूसरे मुल्कों से, लेकिन वो कर्जा किसी अच्छे काम में नहीं लगाया, वो खा गए हैं, जिसकी वजह से हमारा कर्जा और बढ़ता गया। अब शहजादे ने आना था,
उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया आने से। बेसिकली वजह यही है ना कि वो क्या लेने आएगा पाकिस्तान में। उसको पता है कि हम अगर इनको कुछ देते हैं तो ये लगाते नहीं हैं अपने। ऐसे ही अभी $2 बिलियन दिया। हाँ जी, और दूसरी वजह यह है कि वो यहाँ किससे आगे मिले। अभी कोई हमारा सेटअप नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है हमारी। नहीं, ये निगरान हुकूमत है। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो तो अब जा चुके हैं लंदन में, उनसे जो पहले थे वो जेल में है। तो वो किससे मिलेंगे आके यहाँ पे, वो किससे डील करेंगे, किससे मुआहदा करेंगे, तो क्या बात करेंगे यहाँ पे आके, उन्हें कौन रिसीव करेगा। तो कह रहे हैं इंडिया की बात ना करें, वहाँ पे 10 सालों से एक ही प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया को पता है कि हमने जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना है। पाकिस्तान में अभी तक डिसाइड ही नहीं होगा। सिर्फ इंडिया की बात ना करें, तुर्की को ले लें आप। तुर्की देख लें कितने देर से तैयब उर्दुगान हुकूमत कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, और आवाम उन पे जो है ना वो ट्रस्ट करती है और उनका साथ भी दे रही है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे मुल्क में इंडिया से अच्छे साइंसदान हैं। इंडिया ने तो कई दफ़ा तजर्बे किए, उनके नाकाम हो गए, लेकिन हमारे साइंसदानों ने जो एक्सपेरिमेंट किए, पहला भी उन्होंने मिशन किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया। उन्होंने किसी में 80% कामयाबी की, किसी में 90% की है, लेकिन देखिए उन्होंने रिकॉर्ड बना ही लिया ना मेहनत कर। एक और बहुत ज़्यादा अहम बात है कि जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करता है उसकी हम इज्जत नहीं करते। ये बात सही की है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आखिरी वक्त अपना कैसे गुजारा आप सबको पता हो। जी हमें पता है। कैसे वो रुल के जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, बहुत बड़ी पावर दी है। उनके साथ इन्होंने इतनी ज्यादती की है। और वो उनका मैंने इंटरव्यू सुना था कि वो कह रहे थे कि अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा पाकिस्तान को, और यकीन करें कि रोना आता था उनका इंटरव्यू सुन के। और इंडिया की अगर बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन्होंने सदर बना दिया। हाँ जी बिल्कुल। और देखें इंडिया क्या हुआ था, जहर का टीका लगा के उन्हें मारा गया। उनकी लाश 3 घंटे कराची में पड़ी रही। जब उनकी सिस्टर को पता चला, फिर पता पूरे पाकिस्तान में इतला पहुंची कि कायदे आजम की डेथ हो गई है। अरे इंडिया में है, जो इंडिया के आर्मी वाले वो इंडिया में है। हमारी अदालतों का तो एहतराम नहीं होता। अदालत तो वहाँ से रिलीफ देती है, आके पकड़े, कोई अदालतों का नहीं। अवाम को पता ही कुछ भी नहीं है। अदालतों में भी चोर ही बैठे हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट वाले। देखिए बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। देखिए मेरी बात सुने, बाहर चले जाते हैं ना। मेरी बात सुने, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, अफगानिस्तान हमसे आगे चला गया, उसके बाद चीन ने हमसे हमारे बाद आज़ादी हासिल की, वो हमसे आगे चला गया, हम ही पीछे रह गए। हाँ, पीछे रहने की वजह यह है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, हम काम करने पे बिलीव नहीं रखते, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो उनके लोग जो हैं वो काम करते हैं, इसीलिए जब वो उनके लोग मेहनती हैं तो वो हुक्मरान भी वैसे ही सिलेक्ट करते हैं अपने जैसे। तो हम जो है ना, हम तो हमारे आप मार्केटें देख लें, सुबह 10 बजे के बाद खुल रही होती हैं, हालांकि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमें तो चाहिए कि सुबह 7 बजे हम काम पे आ जाएं, लेकिन हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं और काम पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। आप क्या कह रहे हैं बताएं? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए जो हुक्मरान बनते हैं, ठीक है, जिनको आटे का नहीं पता, मिर्चों का नहीं पता, बच्चों के दूध का नहीं पता, इनको जब तक शर्म नहीं आएगी, जहाँ तो को अल्लाह बंदा भेजेगा तो अपना निज़ाम सही होगा। इन चोरों से नहीं हो सकता। अभी शहजादे ने आना था, वो कह रहे मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान। कौन आज सऊदी अरब का जो शहजादा, तो इन्हीं की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि भीख मांगते आप मंगते ने। इन्होंने अपनिया कोठियां च बंगलियां च AC जनरेटर ये वो लगाने होते, माड़े ने ते कोठ। ये आदमी बात सही बोल रहा है। शेख यदि आते तो ये लोग भीख मांगते। देखिए और आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग अभी। ते मंजी डा के पै जाना, खादी है या नहीं खादी, अल्लाह देंदा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें पाकिस्तान इस तरह नीचे गिरता जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक, स्टॉप ही नहीं हो रहा। हाँ जी, स्टॉप ही नहीं हो रहा। ये छोटी सी वजीर आपने कोई देखी है वीडियो कि 97 अरब उसके पास से बरामद हुआ है। 97 अरब एक अमाउंट, और 16 महीने बस रही है हुकूमत। महीने, सिर्फ 16 महीने। और वो सोचे जिन्होंने 3 साल या 5 साल हुकूमत की होगी, उसने कितना नोट बनाया होगा। वो तो बड़े मगरमच्छ, उनकी बड़ी गेम है। तो ये अभी सारी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हो रही है, हमें कोई बुला भी नहीं रहा, और जो आता है वो भी अपना विजिट कैंसिल कर। और ये हमारा शहबाज शरीफ, ये उसको सऊदीया का पता नहीं क्या था, जो भी था शहजादा था, उसे कह रहा था 1 अरब उधार। हाँ, वही तो आ रहे थे अभी शहजादा सलमान। उन्होंने कहा कि मैं आपको उधारा नहीं दे सकता, वापस नहीं करते। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। वीडियो तो आप लोग ने देखा ही पूरा। वीडियो में आगे और कुछ है नहीं, सब ऐसे ही बात ही कर रहे हैं और सब आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और यदि आप लोगों को कोई राय है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।